नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको शाला दर्पण पर विद्यार्थियों के बेसलाइन टेस्ट और समेटिव असेसमेंट की एंट्री करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताने वाला हूं। वीडियो साथियों आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मेरा इसी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो का लाभ भी आप सबसे पहले उठा पाएंगे। तो चलिए साथियों जानते हैं शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से विद्यार्थियों के बेसलाइन टेस्ट और समेटिव असेसमेंट की एंट्री करने की प्रक्रिया। शाला दर्पण से विद्यार्थियों के बेसलाइन टेस्ट और समेटिव असेसमेंट की एंट्री करने के लिए आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको आना है परिणाम नेम वाली टैब में। आप यहां पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे अन्य सब टैब आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो आपको यहां एक सब टैब देखने को मिलेगी परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां नेम से, तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपको यहां नीचे की ओर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री नेम से, तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे अगला पेज आपके सामने ओपन कर दिया जाएगा। अब आपको यहां सेशन 2024-25 ही रखना है। कौन सी क्लास के समेटिव असेसमेंट और बेसलाइन की एंट्री आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहां से क्लास का चयन करना होगा। तो आप यहां पर क्लिक कीजिएगा और यहां से क्लास का चयन कर लीजिएगा। साथियों मैं आपको यहां पर इस वीडियो में एक क्लास की एंट्री करके बताऊंगा, उसी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है और अपने सभी क्लासेस के विद्यार्थियों के समेटिव असेसमेंट और बेसलाइन टेस्ट की एंट्री आपको शाला दर्पण पर करनी है। तो मैंने यहाँ क्लास 2 चयन किया है। उसी प्रकार आप जिस भी कक्षा के विद्यार्थियों के समेटिव असेसमेंट और बेसलाइन टेस्ट की एंट्री करना चाहते हैं वो क्लास आप यहां से चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सेक्शन चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां पर क्लिक करके सेक्शन का चयन कर लीजिएगा। फिर आपको लास्ट में ऑप्शन देखने को मिलेगा यहां पर शो स्टूडेंट डिटेल नेम से, तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप शो स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जिस भी कक्षा का चयन आप करेंगे उस कक्षा के विद्यार्थियों के नेम आपको यहां पर बताए जाएंगे। ऐसे की जानकारी आपको यहां पर बताई जाएगी कि आपने ऐसे एक की एंट्री शाला दर्पण पर विद्यार्थियों के की है या नहीं की है। यदि आपने ऐसे एक की एंट्री अभी तक नहीं की है तो जिस तरह मुझे यहां पर विद्यार्थियों के नेम के सम्मुख क्रॉस मिल रहा है इसी तरह आपको भी यहां पर क्रॉस देखने को मिल जाएगा। और यदि आपने ऐसे 2 की भी एंट्री नहीं की होगी तो इस तरह से रेड कलर में आपको यहां क्रॉस का निशान देखने को मिलेगा। अब आप ऐसे एक की एंट्री विद्यार्थियों के करना चाहते हैं तो आपको यहाँ विद्यार्थी का नेम देख लेना है। उसके बाद यहाँ ऐसे एक के नीचे जो आपको क्रॉस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस क्रॉस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्रॉस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और आपके सामने अगला पेज ओपन कर देगी। यहाँ ऊपर आपको विद्यार्थी से संबंधित संपूर्ण इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। नीचे आपको यहाँ पर बेस लाइन में हिंदी में विद्यार्थी की स्थिति क्या थी वो क्लास आपको यहां पर एंटर करनी होगी। उसी तरह गणित में विद्यार्थी के बेसलाइन में स्थिति क्या थी वो आपको यहां पर अपडेट करनी होगी। और अंग्रेजी की इंफॉर्मेशन भी आपको बेसलाइन में विद्यार्थी की यहां पर अपडेट करनी होगी। तो उसके लिए आपको यहां पर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इस अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे अगला पेज आपके सामने ओपन किया जाएगा और बेसलाइन से संबंधित आपको यहां बहुत ही महत्वपूर्ण नोट देखने को मिलेगा। तो आपको बेसलाइन टेस्ट की इंफॉर्मेशन अपडेट करने से पहले इस नोट को प्रत्येक कक्षा के लिए पढ़ना अनिवार्य है। जैसे मैंने कक्षा 2 का चयन यहां पर किया है तो मुझे यहां पर बताया जा रहा है यदि विद्यार्थी कक्षा स्तर 1 का है तो हमें यहां कक्षा स्तर में 1 एंटर करना है, और यदि कक्षा स्तर 2 में विद्यार्थी है तो हमें यहां पर 2 एंटर करना होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें यहां हिंदी बताई जाएगी। तो जिस विद्यार्थी का चयन आपने किया है उसका बेसलाइन टेस्ट जो आपने लिया था उसमें यदि हिंदी में विद्यार्थी कक्षा 2 स्तर का था, जैसे मैं कक्षा 2 की इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं, तो यदि आप 3 की एंटर कर रहे हैं या 4 की एंटर कर रहे हैं तो आपके विद्यार्थी का कक्षा स्तर जो भी रहा है उस कक्षा स्तर को आपको यहां पर एंटर करने के लिए कहा जाएगा। मतलब सीधा सा है कि विद्यार्थी जो है वो कौन सी कक्षा के स्तर का है वो कक्षा आप यहां पर क्लिक करके एंटर करेंगे।
उसी प्रकार आपको गणित की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड करवानी है। जिस विद्यार्थी का चयन आपने किया है उसमें गणित का कक्षा स्तर क्या है, वो कक्षा स्तर आपको बेसलाइन टेस्ट के आधार पर यहाँ पर एंटर कर लेना है। और अंग्रेजी की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवानी है। तो जिस विद्यार्थी का चयन आपने किया है उसका अंग्रेजी में बेसलाइन में कक्षा स्तर क्या था वो आपको यहाँ पर क्लिक करके एंटर कर लेना है। सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ बेसलाइन टेस्ट जो आपने लिया था उसी के अनुसार प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और ऊपर आपको ग्रीन कलर में यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करेगी, सक्सेस स्टूडेंट डिटेल हैज बीन एड और अपडेटेड सक्सेसफुली। मतलब आपके विद्यार्थी की बेसलाइन टेस्ट की इंफॉर्मेशन आप शाला दर्पण पर अपडेट कर चुके हैं और आपके विद्यार्थी की बेसलाइन की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। यदि जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर कक्षा स्तर की विद्यार्थी की बताई जा रही है भूलवश आपसे कोई गलती हो गई है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ अपडेट का ऑप्शन वापस देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और जो प्रक्रिया वीडियो में मैंने आपको आगे बताई है उसी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है और बेसलाइन में विद्यार्थी की स्थिति कौन सी कक्षा स्तर की रही है वो सब्जेक्ट के अनुसार आप एंटर करके सेव कर देंगे तो आपके विद्यार्थी की बेसलाइन की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर सही डिस्प्ले होने लगेगी। अब बात आती है कि आपको ऐसे या समेटिव असेसमेंट की एंट्री कैसे करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ योगात्मक आकलन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे योगात्मक आकलन की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी। तो कौन से योगात्मक आकलन या ऐसे की एंट्री आप करना चाहते हैं उसका चयन आप यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी। तो कौन से सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आप एंटर करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ गो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो भी सब्जेक्ट आप चयन करेंगे उसमें आपने विद्यार्थी का जो योगात्मक आकलन किन किन बिंदुओं पर किया है उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर बताई जाएगी। तो प्रत्येक बिंदु को आपको रीड करना है और जो योगात्मक आकलन आपने विद्यार्थी का लिया है उस बिंदु में विद्यार्थी की स्थिति और कक्षा स्तर क्या रहा है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ कक्षा स्तर और ग्रेड के रूप में देना होगा। तो उसके लिए आप विद्यार्थियों का कक्षा स्तर प्रत्येक बिंदु के सामने यहाँ पर इस तरह से एंटर करेंगे और इन बिंदुओं में जो आपने ऐसे विद्यार्थियों का लिया है उसमें प्रदर्शन कैसा रहा है वो ग्रेड के रूप में आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो जिस तरह से मैंने एंटर किया है उसी तरह आपके विद्यार्थी की परफॉर्मेंस ऐसे या समेटिव असेसमेंट में इन बिंदुओं पर क्या रही है उनका कक्षा स्तर आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे और ग्रेड आप यहाँ पर प्रोवाइड करवा लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह साथियों आपको जो प्रक्रिया मैंने बताई है इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए अपने विद्यार्थियों के समेटिव असेसमेंट की एंट्री शाला दर्पण पर करनी है। और यदि आप एक योगात्मक आकलन की विद्यार्थियों की समेटिव असेसमेंट की एंट्री शाला दर्पण पर कर लेते हैं और आप दूसरे योगात्मक आकलन की एंट्री शाला दर्पण पर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ योगात्मक आकलन चयन करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है। तो आपको यहाँ सबसे ऊपर देखने को मिलेगा समेकित योगात्मक आकलन विवरण ऐसे 2 नेम से, तो आप इसका चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो जिस भी सब्जेक्ट की एंट्री आप योगात्मक आकलन की करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का चयन आप यहां से कर लीजिएगा। फिर आपको यहां गो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे जो भी सब्जेक्ट आप चयन करेंगे उसमें कौन कौन से बिंदुओं पर आपने विद्यार्थी का योगात्मक आकलन लिया है वो बिंदु आपको यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद इन बिंदुओं पर विद्यार्थियों का या विद्यार्थी का कक्षा स्तर क्या रहा है वो कक्षा स्तर आपको यहाँ एंटर कर लेना है। फिर जो बिंदु आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं जिसमें आपने विद्यार्थी का योगात्मक आकलन किया है
उसमें विद्यार्थी की ग्रेड क्या रही है, वो ग्रेड आपको ABC के रूप में यहाँ पर प्रोवाइड करवानी है। और फिर आपको अंत में यहाँ सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते जाइएगा। ऐसे 1 बाय 1 आपको ऐसे 1 ऐसे 2 की एंट्री विद्यार्थियों के शाला दर्पण पर करनी है। और जब आप ऐसे 1 और ऐसे 2 की एंट्री शाला दर्पण पर कर देंगे तो अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। यदि आप विद्यार्थी के सभी सब्जेक्ट के ऐसे की एंट्री कर चुके होंगे तो आपको यहाँ ऐसे 1 में इस तरह से राइट का निशान देखने को मिल जाएगा, और ऐसे 2 में भी आप सभी सब्जेक्ट की एंट्री शाला दर्पण पर कर चुके होंगे। तो जिस तरह मुझे यहाँ क्रॉस का निशान मिल रहा है, इस क्रॉस के निशान की जगह आपको इस तरह का राइट का निशान देखने को मिल जाएगा। इस तरह साथियों आप इस वीडियो की सहायता लेते हुए अपने विद्यार्थियों के बेसलाइन टेस्ट और ऐसे की एंट्री शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा, ताकि जिस प्रकार आपका कार्य आसान हुआ है उसी प्रकार हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आसान हो जाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए या वीडियो संबंधी राय आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।